इधर शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9 अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स के हम 2 लेसन कर चुके थे। इससे पहले आपने लेसन पढ़ा था संसाधन, जिसमें हमने संसाधनों के रूप में पढ़ा था बिलास के एक बच्चे की कहानी पढ़ी थी, किस तरह से पढ़ लिखने के बाद क्या होता है और एक गरीबी रेखा में जीवन का क्या होता है। आज हम एक लेसन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। कि निर्धनता क्या है, एक बहुत बड़ी एक समस्या है और एक चुनौती है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे निर्धनता के बारे में। इस अध्याय में जैसे उदाहरणों द्वारा इस भौतिक समस्याओं की चर्चा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता की रेखा की अवधारणा के माध्यम से किस तरह से समझाया गया है। तो आपने देखा होगा कि गाँवों के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गरीब कौन हो सकते हैं, जो जैसे गाँव में रहने वाले लोग हैं जिन पर अपनी भूमि नहीं है, वो दूसरे के भूमि पर कार्य करते हैं। और जैसे ही शहरों में शहरों की भीड़ में आपने झुग्गियों में रहने वाले लोग देखे होंगे, वो भी सब क्या है, वो निर्धन है। वह निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और ढाबों में जैसे काम करने वाले जो बाल श्रमिक यानी कि जो बच्चे होते हैं, वह चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये चारों ओर हम देखें तो ये निर्धनता है। भारत का जो देश का हर चौथा व्यक्ति, ये माना जाता है कि देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धन है। ठीक है, कि भारत में जो हर चौथा व्यक्ति है वो क्या है, निर्धन है। ठीक है, अब क्या है कि देखा जाए तो भारत के मोटे तौर पर बहुत सारे 26 करोड़ लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से गरीबी रेखा से नीचे लोग जो है जीवन व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पे निर्धनता के 2 मामले आपको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो झारखंड का रहने वाला है, झारखंड में रांची के निकट। उसका नाम है रामशरण। ठीक है, जो कि गेहूँ के आटे की मिल के दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है, यानी कि डेली के जो उसे पैसे मिलते हैं उसमें काम करता है और महीने में उसे 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण करता है, जिसमें उसकी पत्नी है। ठीक है, और 6 माह से 12 वर्ष तक की, यानी 6 महीने से 12 वर्ष तक की आयु के उसके 4 बच्चे हैं। और जो गांव रामगढ़ के जो समीप है उस गांव में वो रहते हैं। अपने बूढ़े माता पिता के लिए पैसा भेजना पड़ता है उसे, अपनी फैमिली के अलावा उसे इतना काम करना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्माण के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे हैं। उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण जो है शहर के भारी क्षेत्र में भारी बस्ती में किराए के कमरे में रहता है और ईंटे मिट्टी के कपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी में। उसकी पत्नी जो है शांता देवी घरों में जो नौकरानी का काम करती है, जो उसे क्या मिलता है, 800 रुपये कमा लेती है और वह दिन में दो बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुड़ा लेती है। उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसका जो बड़ा बेटा है परिवार की आय वृद्धि के लिए एक चाय की दुकान में काम करता है, जहाँ उसे क्या मिलता है, 300 रुपये मिलते हैं। उसकी जो 10 साल की जो बेटी है छोटे बच्चों की घर में देखभाल करती है। कोई भी जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, और उनके पास 2 जोड़े पुराने फटे कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रह जाते। ठीक है, जूते पहनना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास जूते किसी के पहना नहीं है। और अल्प पोषित रहते हैं, यानी कि बीमार रहते हैं उन्हें, क्योंकि पोषण तो मिलता ही नहीं है। तो ये लोग क्या हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक उदाहरण ये है। दूसरा है आपका ग्रामीण निर्धनता, जो ग्रामीण में है। ठीक है, ये आपने झारखंड का पढ़ा है एक एग्जाम्पल्स, आप पढ़ेंगे ग्रामीण में। तो इसमें एक लखा सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के समीप एक गांव में रहता है। उसके परिवार में कोई भूमि नहीं है, इसलिए बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है और उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद 50 रुपये मिलते हैं। ठीक है, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल, थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का इसका परिवार जो 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे दिन खेतों में चारा काटती हैं, खेतों की चलाने की लकड़ियाँ बीनने में गुजार देती है। उसके पिता जो हैं तपेदिक के मरीज हैं और जो चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनकी जो माँ है वो बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा सिंह वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ गया था। ये लखा सिंह की कहानी है। ठीक है, नए कपड़े खरीदने के कुछ वर्षों संभव हो पा जाता है, यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी बचता है। तो ये सब लोग क्या हैं, ये लोग वो हैं जो कि निर्धनता के मामलों बिल्कुल निर्धनता की रेखा से बिल्कुल नीचे आते हैं, जो अपने परिवार का सही रूप से पालन पोषण नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें बताया है कि किस तरह से
ये एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ और सफाई का सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी है, ठीक है। और निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में लगभग पूरे दुर्भरा होते हैं। अपने करोड़ों लोगों को दैनिक निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस बात पर हमेशा बल दिया था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब निर्धन व्यक्ति ही मानव व्यवस्था से क्या होगा, पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक आपको पता चली। अब पढ़ेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता क्या है। निर्धनता के अनेक मूल्य हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों से जैसे जो आय और उपभोग के स्तर में होते हैं, जैसे निर्धनता को निष्ठा कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार की कमी, सुरक्षित पेयजल की कमी और सामाजिक सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये सब क्या है, ये सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक निर्धनता है। अब पढ़े जैसे असुरक्षा है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, पिछड़ी जातियों, विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की संभावना जताता है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास विकल्पों से होता है। इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के सक्षम, विद्वान तथा बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त जो विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने के लिए इनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जो सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे वो कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धियों की में कमी हो, दूसरे लोगों की तुलना में अत्यधिक प्रभाव होने की बड़ी संभावना का निर्मूलन क्या है, असुरक्षा। यहाँ तक सबको समझ आ गया। आगे कल हम पढ़ेंगे कि निर्धनता रेखा क्या है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको रीड करेंगे और जो लेसन्स मैंने कराए हैं सभी अपने बच्चे उन सबको अपनी कॉपियों पर लिखेंगे।